इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, मार्केट में आज के दिन काफी बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आते हुए हमको देखने को मिली है। और सिर्फ हमारे मार्केट के लिए नहीं, ग्लोबल मार्केट के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात निकल कर आ सकती है अगर सच में ऐसा हुआ तो। बिकॉज पिछले 2 महीने में ऐसी बहुत सारी अच्छी खबरें आई, उन खबरों के कारण मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन भी हमको देखने को मिला। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो खबर झूठी निकली या फिर उस खबर के ऊपर जो बात होने वाली थी वो हो ही नहीं पाई, या डिसएग्रीमेंट वहां पर हो गए। तो उसी से कनेक्टेड फिर से एक और खबर आ रही है, और खबर क्या है, यूएस और ईरान का एग्रीमेंट को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट का डेटा मार्केट में जो आ चुका है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें अभी के टाइम बनी हुई है। उस डेटा को सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी रिपोर्ट मार्केट में आ रही है। देखिए, अब हो सकता है जब तक मैं वीडियो बनाकर एडिट करके पब्लिश करूँ और भी कुछ नई रिपोर्ट अच्छी वाली या खराब वाली भी मार्केट में आ जाए, तो आप लोगों को भी बहुत सारे अपडेट्स के ऊपर अपने तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो देखिए, अमेरिका और ईरान यहाँ पर डिस्कस कर रहे फ्रेमवर्क जो भी होगा, बहुत ही पॉसिबली है एक बहुत ही बड़े ब्रॉडर एग्रीमेंट का डिस्कशन दोनों के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी फाइनल आउटकम जो है अंडर डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों देश कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंटिन्यू करेंगे निगोशिएशन भी, कोई भी फॉर्मल डील कंफर्म होने से पहले। तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं जो डेटा अभी के टाइम निकल कर आ रहा है, उसको देखना, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इन दोनों के बीच में जो इशू चल रहा है उसको खत्म करने की बात हो रही है। एनी ongoing military conflict would end immediately and permanently under the proposed framework। मतलब जो बातें अब इन दोनों के बीच में हो रही है, उसमें सबसे पहला सीन क्या है, जो मिलिट्री का कॉन्फ्लिक्ट है और जो भी अलग अलग चीजें अभी के टाइम हो रही है, उसको इमीडिएटली और परमानेंटली यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉप करने का बात निकल कर आ रहा है। लेकिन ये होगा या नहीं होगा, ये अगले कुछ दिनों में संडे तक, मंडे तक पता चल जाएगा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये पहला पॉइंट था। उसके बाद नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, मतलब यहाँ पर अमेरिका जो ओवरऑल ईरान का डोमेस्टिक मैटर है उसमें अपना उंगली नहीं करेगा। ये वाला दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करें, नवल ब्लॉकेट का रिमूवल, कोई भी किसी भी तरीके का नवल ब्लॉकेट जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है पिछले बहुत समय से, वो कहीं ना कहीं 30 दिनों के अंदर पूरी तरीके से वहां से मतलब खत्म हो जाएगी और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल किया जाएगा। ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात है, ये होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। अगले 2 दिनों में इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती हुई हमको देखने को मिलेगी। चौथा पॉइंट है अमेरिका का मिलिट्री का जो प्रेजेंस है, उसको अमेरिका के जो फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे ईरान के आसपास, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएंगे या फिर विड्रॉ करते हुए नजर आएंगे इस पार्ट का, मतलब इस एग्रीमेंट का जो पार्ट है उसके तहत। अब देखिए, सच में अमेरिका अपने पूरे के पूरे सैनिकों को फिर से वापस बुलाती या नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अगर थोड़ा बहुत कम भी कर दिया तो भी वो ठीक ठाक बात हो जाएगी, लेकिन सारे के सारे सैनिक पूरी तरीके से अगर पीछे हट गए, तो ये अपने आप में काफी बड़ा बूस्ट यहाँ पर निकल कर आ सकता है इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रीओपनिंग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑयल का शिपिंग रूट आपको देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं रीओपन हो सकता है। कोड रीओपन लिखा है, मतलब होगा नहीं, हो सकता है विद इन 30 डेज। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर अभी के टाइम निकल कर आ रही है। हुआ तो ये ग्लोबल ट्रेड के लिए काफी अच्छा होगा, इक्विटी मार्केट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ी रिलीफ निकल कर आएगी। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस होगा। उसके बाद सैंक्शन का रिलीफ का भी यहाँ पर बात किया जा रहा है। ईरान का जो ऑयल और पेट्रोकेमिकल का सेक्टर है, जिसके ऊपर बहुत हेवी सैंक्शंस लगे, उनको लिफ्ट करने की, मतलब हटाने की यहाँ पर बात की जा रही है। और ये ओवरऑल ईरान के लिए तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, साथ ही साथ हमारे कंट्री के लिए भी होगा, बिकॉज हमारा बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस ईरान के साथ होता हुआ आपको देखने को मिलता है, इंपोर्ट का भी और एक्सपोर्ट का भी, जिसका बहुत ही बड़ा फायदा हमारे कंट्री को, इकोनॉमी को होता हुआ नजर आएगा। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर होगी, लेकिन हमको भी बहुत ही बड़ा एक फायदा होगा इस डिसीजन का। तो इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स है, वो भी एक एक करके देखेंगे। लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन का सपोर्ट का भी बात किया जा रहा है। $300 बिलियन का आसपास का अमाउंट प्रपोज किया गया है रिस्ट्रक्चरिंग या रिकंस्ट्रक्शन प्लान के लिए, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। जो भी ईरान का इकोनॉमी और इंफ्रा से कनेक्टेड सपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया वेलकम स्टेप की तरह यहाँ पर देखा जा रहा है, बिकॉज ये अपने आप में काफी ह्यूज अमाउंट है ईरान का इकोनॉमी और इंफ्रा का डेवलपमेंट का सपोर्ट के लिए। उसके बाद फ्यूचर निगोशिएशंस की बात करें, दोनों देश कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी बातचीत 60 दिनों से लेके या उसके आसपास तक
बात कंटिन्यू कर सकते हैं फाइनलाइज करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, ये वाला बात भी निकल कर आ रहा है। मतलब यहाँ पर अब तक जो भी चीजें हमको देखने को मिल रही है सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है और इसी के कारण एक्चुअली मार्केट में काफी बढ़िया और पॉजिटिव रिएक्शन हमको देखने को मिला है। अब देखिए न्यूक्लियर कमिटमेंट, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। ईरान कहीं ना कहीं यहाँ पर रियफ्रेम कर सकता है इनका जो कमिटमेंट है नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। अब ये बात कितनी सच साबित होगी या नहीं साबित होगी ये वक्त ही बताएगा, बिकॉज ईरान तो इसके ऊपर से पीछे हटने को तैयार नहीं था, ये बात भी हमको देखने को मिल रही थी। तो क्या ये सच में होगा? 9वां पॉइंट, ये कहीं ना कहीं इस पूरे डील का होना या नहीं होना इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं बाजार के पूरे फोकस पे यहाँ पर बना रहेगा। 10वें पॉइंट की बात करें, कोई भी नया सैंक्शन यहाँ पर जो बातचीत चल रही है उसके बीच में नहीं आएगा। अमेरिका कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी भी तरीके का सैंक्शंस इंपोज नहीं करेगी ईरान के ऊपर, ये वाला बात भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जब तक ये निगोशिएशन चल रहे तब तक, ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बात फ्रोजन एसेट जो है ईरान के, उसको भी रिलीज किया जाएगा, ये भी खबर निकल कर आ रही है। 24 बिलियन डॉलर के आसपास का जो फ्रोजन ईरानियन असेट जो है उसको भी कहीं ना कहीं रिलीज किया जा सकता है, ये भी बहुत ही बड़ा अपडेट ईरान के लिए आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है मॉनिटर करने के लिए जो कंप्लायंस होगा एग्रीमेंट का उसको लेके, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। यूएन का अप्रूवल, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अप्रूवल का भी एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। फाइनल एग्रीमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, किस चीज के लिए? अप्रूवल के लिए। तो ये अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा चर्चा होगी, लेकिन अभी भी सब कुछ जो नजर आ रहा है एटलीस्ट पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ देखने को मिल रहा है। अब इसमें कुछ कुछ टॉपिक को एक्सक्लूड किया गया है, उसको भी जरा देख लेते हैं। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और जो रीजनल रेसिस्टेंस ग्रुप की बात करें, वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस डील से पूरी तरीके से बाहर रखे गए। तो इसके ऊपर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी बाजार की नजर यहाँ पर बनी रह सकती है। अब देखिए ग्लोबल मार्केट क्यों इस चीज को इतना ज्यादा देख रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो ऑयल ट्रेड यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रीओपनिंग होना, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देने का काम कर सकता है। किसी भी तरीके का सैंक्शंस का कम होना, ये कहने कि कच्चे तेल का सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो को भी इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आ सकता है। इसी के वजह से दुनिया भर के जो निवेशक है क्लोजली मॉनिटर कर रहे इस प्रोग्रेस को, जो निगोशिएशन चल रहे और फाइनल डिसीजन क्या निकल कर आता है उसके ऊपर। तो वही बात है, पिछले 2-3 महीने में ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि अभी सब कुछ ठीक होगा अभी सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वैसा हुआ ही नहीं। तो फुली अभी जो खबर निकल कर आ रही है और उसका जो रिएक्शन मार्केट में आ चुका है, उसमें और भी कुछ अच्छा एडिशन आता हुआ हमको देखने को मिल जाए। तो यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था, और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सारा का सारा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।